Assalamu alaikum everyone. This is the 3/8th edition, chapter number 2, exercise 2b. माफ़ कीजिएगा. Question number 11. The path of a pirate ship adventure ride at a theme park follows the shape of a parabola. The ship swings back and forth. Parabola का मतलब ये है कि कर्व आपका इस तरह से बन रहा है. ठीक है. और कहते हैं द शिप swings back and forth accelerating to the base and then upward. यानी कि नीचे आके एक्सीलरेट करती है, फिर एकदम ऊपर जाती है, फिर ये वापस आती है तो एक्सीलरेट करती है, फिर ऊपर जाती है, फिर ये आस्ते आस्ते नीचे आती है, फिर ये ऊपर जाती है, फिर एकदम नीचे आती है, फिर ये ऊपर जाती है, इस तरह से. द हाइट ऑफ अ राइडर अबव द ग्राउंड लेवल h मीटर कैन बी मॉडल्ड बाय द इक्वेशन दिस. ओके, इक्वेशन हमें दी हुई है h is equals to 1.2x स्क्वेयर माइनस 12x प्लस का 30. h जो है आपकी हाइट है ऑब्वियसली, और ये मीटर्स में है. वेयर x इज़ द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ऑफ द, ये डिस्टेंस है, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस x है. ठीक है. और ये पूरी इसकी हाइट है झूले की. ऑन अ शीट ऑफ ग्राफ पेपर यूजिंग स्केल ऑफ 2 सेंटीमीटर टू रिप्रेजेंट 1. हर 2 बॉक्स छोड़ के 1 लिखना है, और 4 सेंटीमीटर यानी कि 4 बॉक्स छोड़कर 10 लिखना है. ओके, ये थोड़ा सा टेक्निकल है भाई, इसमें मज़ा आएगा हमें. और 0 से 10 यानी कि हमें x को 0 रखना है, तो उसके बदले में हाइट हमारे पास आ जाएगी, यानी कि 0 1 2 3 4 5 6. आ जाओ नीचे, आ जाओ, नहीं आ सकता वहाँ पर. ठीक है. 6 7 8 9 और 10. ठीक है. इक्वेशन क्या है? 1.2x का स्क्वायर और माइनस का 12x. ओके, 1.2x का होल स्क्वायर माइनस का 12x. ये इक्वेशन तो टाइप करनी आती है ना, पिछले क्वेश्चन में मैंने सिखाया था आपको. माइनस का 12x प्लस का 30. जी को नहीं लेता, स्टार्ट करना है 0 से, ख़त्म करना है 10 पर, और एक एक स्टेप में आंसर चाहिए. ठीक है जी. ओके जी. तो 0 पे 30, फिर है 19.2. ओके, ये है 30, ये है 19.2, फिर क्या है, ये है 10.8 और 4.8. 10.8 और 4.8, 10.8 और 4.8. फिर क्या है, फिर है 1.2 और 0, फिर है 1.2 और फिर 0, फिर ये 1.2 होगा, फिर ये 4.8 होगा, फिर ये 10.8 होगा, फिर ये 19.2 होगा, और फिर ये 30 होगा. ठीक है. ये मुझे पता इस तरह से क्योंकि ये पैराबोला है, तो इसका दोनों तरफ से डिस्टेंस बराबर होगा. इसके बाद से ये वाला डिस्टेंस, फिर ये डिस्टेंस, फिर ये डिस्टेंस, फिर ये डिस्टेंस, और फिर ये डिस्टेंस इक्वल था, इसलिए. ठीक है. मैं 5 तक गया, उसके बाद सारे मैंने रिवर्स लिख दिए. ये दोनों आपस में इक्वल हैं, 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 और ये दोनों आपस में इक्वल हैं. ठीक है. अच्छा, अब हमें ग्राफ बनाने में आसानी हो जाएगी. ठीक है. अब मैं ले रहा हूँ ग्राफ. ठीक है. ये टेबल मेरे पास है, और उन्होंने जो मेजरमेंट्स मुझे दी हुई हैं वो मैं यहाँ आपके सामने दोबारा लिख रहा हूँ कि 2 सेंटीमीटर पे 1 यूनिट लिखना है एक्स एक्सिस पे. ठीक है. और 4 सेंटीमीटर पे 10 यूनिट लेना है वाई एक्सिस पे. ठीक है. तो और नेगेटिव तो है नहीं, तो मैं पीछे जाऊंगा नहीं, लेफ़्ट हैंड साइड पे जाना नहीं है, और y भी नेगेटिव नहीं है, इसलिए मुझे डाउनवर्ड भी नहीं जाना. ठीक है. 2 सेंटीमीटर छोड़ के 1 लिखना है. 1 2 3 4 5 6 7
8, 9 और 10, ठीक है। और 4 सेंटीमीटर छोड़ के 10 लिखना है। 1 2 3 4 के बाद 10, 1 2 3 4 के बाद 20 और 1 2 3 4 के बाद 30, ठीक है। अच्छा, पहला पॉइंट 0 का 30, x का 0, y का 30, वो ये रहा, ठीक है। और 10 का भी 30 था तो मैं 10 का भी 30 ये लगा रहा हूँ यहाँ पर, सही है। सॉरी, यहाँ पर है 10 का 30, ठीक है। फिर है 1 का 19.2। अब 19.2 समझिएगा थोड़ा सा, ठीक है। देखें, ये इन्होंने 4 बॉक्स छुड़वाए हैं। 4 बॉक्स छुड़वाने का मतलब कि ये 2.5 का एक बॉक्स है, ठीक है। सही, ये है मेरा 17.5 और मुझे चाहिए 19.5 जो यहाँ कहीं पर होगा करीब करीब, ठीक है। तो 1 का 19.2 मैं यहाँ लगाऊंगा और इसी तरह से 9 का भी 19.2 मुझे यहीं लगाना है। दोनों साथ साथ चला रहा हूँ मैं, ठीक है। फिर 2 का 10.8 है। 10.8 कितना होगा? 10.8 यानी कि 75 से ऊपर। 10.8, अच्छा 17 था ना, तो ये तो 12.5 है। तो 10.8 बिल्कुल थोड़ा सा स्लाइटली सा ऊपर होगा, 2 से स्लाइटली सा ऊपर होगा तो 10.8 होगा, ठीक है। और इसी तरह से 8 पर भी 10.8 होगा तो स्लाइटली सा ऊपर होगा, ठीक है, इस तरह से। फिर 4 का 1.2, 4 का 1.2 वो अगर मेरा ये 2.5 है, ठीक है, और ये 0 है तो 1.2 थोड़ा सा ऊपर होगा स्लाइटली सा, ठीक है। 4 का 1.2, 5 का 0 और 6 का भी 1.2 वो यहाँ होगा, ठीक है। 7 का 4.8 और 3 का 4.8, 4.8 हमारा ये है हमारा 5, ठीक है। तो 4.8 यहाँ होगा 5 से पीछे पीछे और 7 का भी 4.8 यहाँ होगा 5 से पीछे पीछे, ठीक है। अब इस तरह से ये स्मूथ कर्व हमारा बनने की कोशिश करेंगे हम इसकी, ठीक है। चलें जी, कोशिश पूरी की कि बहुत ज़्यादा स्मूथ बनाया जाए ताकि इसमें गलती की गुंजाइश ना रह जाए, ठीक है। अच्छा जी, अब क्या चाहिए? ये हो गया। अच्छा, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ द टर्म कांस्टेंट 30 इन द इक्वेशन। 30 का मतलब कांस्टेंट ये है कि ये हाइट इससे ऊपर नहीं जा सकता, ठीक है ना। हाइट कैन नेवर बी ग्रेटर देन 30। तो सॉरी, मैंने ग्रेटर लिख दिया, इसको लिखना है लेस देन 30, ठीक है। लेस देन और इक्वल टू 30, इसका मतलब ये है कि हाइट जो है, जो उसकी मैक्सिमम हाइट है, जो स्विंग है, वो यहाँ से बाहर नहीं जा सकता आपका, 30 से ऊपर नहीं जा सकता। चाहे कुछ भी कर लें, आपकी हाइट मैक्सिमम 30 ही रहेगी। ये डिफाइन कर रहा है कि मैक्सिमम हाइट इज़ 30, ठीक है। अच्छा, व्हेन द राइडर इज़ 19.2 मीटर अबव द ग्राउंड लेवल, वाटर इज़ स्प्लैश्ड ऑन हिम, फाइंड द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस a rider travels between the two splashes। 19.2 मीटर above the ground। अब 19.2 above the ground देखना है। 19.2 हमारा 19.2 था ना हमारे पास, ये रहा 19.2, बिल्कुल था हमारे पास। ये मैंने यहाँ मार्क किया था 19.2, ठीक है। ये जो हाइट है ये है हमारी 19.2 की, ठीक है, सही है। तो अब हमें ये देखना है कि जब 19.2 की हाइट हमारी है तो यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, ठीक है। ये वाले डिस्टेंस और ये डिस्टेंस उसने मालूम करने को कहा है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का डिस्टेंस, ठीक है, x मालूम करना है। तो हमारे पास ये 19.2 टच का हुआ था, 19.21 पर टच हुआ था और यहाँ 19.29 पर टच हुआ था, ठीक है। तो 9 से लेके 1 तक का जो डिफरेंस है ये कितना है? 9 में से 1 माइनस कर दें तो कितना आ जाएगा? 8। तो 8 मीटर का डिस्टेंस आपके पास टोटल होगा। ये इसने पूछा है कि ठीक है, दोनों स्प्लैशेस के दरमियान जो उसका डिस्टेंस है वो 8 मीटर का होगा, ठीक है। और ओके, होप सो आपको समझाने में मैं कामयाब रहा हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।